ओम शांति। आज 12 अगस्त 2020 है और हम सभी ने बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्य अवश्य सुने होंगे। आज की मुरली का और अधिक स्पष्टीकरण देने के लिए हमारे साथ हैं आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम आसुरी मत पर चलने से दर बदर हो गए, अब ईश्वरीय मत पर चलो तो सुख धाम चले जाएंगे। ये बाबा ने हम बच्चों को अवतरित होकर के रियलाइज कराया है कि जब आप बच्चे श्रीमत पर चलते हो तो श्रीमत है श्रेष्ठ बनाने की मत, तो आपको उसका रिजल्ट क्या मिलता है? आप ऐसी संपन्न सुख शांति संपन्न दुनिया के मालिक बन जाते हो जब मेरी श्रीमत का पालन करते हो तो। लेकिन तुम चलते चलते भूल भी जाते हो। तो जब द्वापर युग आता है, जब तुम्हारी आत्मा कमज़ोर पड़ना शुरू होती है, तो रावण आसुरी मत वाला वो आप पर अटैक करता है देहाभिमान के रूप से, और फिर कुछ हमको दिलासे भी देता है, कुछ हमको प्राप्तियां भी अल्पकालिक करा देता है, आकर्षक। तो आत्मा उसके बंधन में बन जाती है और फिर उसको एक्सेप्ट करना चालू कर देती है। आसुरी मत को हम स्वीकार कर लेते हैं, और जब आसुरी मत को स्वीकार कर लेते हैं तो उसका नतीजा तो हम सब जानते हैं क्या हुआ। हम अपने लक्ष्य से भी गए, अपने घर को भी भूले, सब कुछ भूल करके दर बदर हो जाते हैं। फिर शिव बाबा को आना पड़ता है और आकर के अपनी पहचान दे करके फिर से श्रीमत देता है। प्रश्न है आज का कि बच्चों को बाप से कौन सी उम्मीद रखनी है, कौन सी नहीं। बाप से यही उम्मीद रखनी है कि हम बाप द्वारा पवित्र बन अपने घर और घाट में जाएंगे। घाट यानी राजधानी। बाबा कहते हैं, बच्चे, मेरे से ये उम्मीद नहीं रखो कि फलाना बीमार है, आशीर्वाद मिले। यहाँ कृपा या आशीर्वाद की बात ही नहीं है। मैं तो आया हूँ तुम बच्चों को पतित से पावन बनाने। अब मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो विकर्म न बने। होता ये है कि जब व्यक्ति कमज़ोर पड़ जाता है, उदास होता है, तो उसको कहीं से भी थोड़ी सी भी कुछ प्राप्ति होती है ना, वो उसको ही मान लेता है, सब कुछ सर्वस्व भी मानना। हम लोगों ने परमात्मा के कर्तव्य को भुला दिया और उन्हें हमने छोटी छोटी बातें करने के निमित्त समझ लिया, जो मेरी लिमिट से बाहर है, जो मैं नहीं कर सकती, मेरी लिमिट से बाहर है। कोई दूसरा आकर के अगर कर लेता है तो मैं उसको महत्व देती हूँ। तो ऐसे ही कुछ बीमारी का ठीक हो जाना, चमत्कार द्वापर युग से ऋषि मुनियों ने, संत महात्माओं ने करके दिखाए। तो परमात्मा को चमत्कार से जोड़ लिया गया। अगर कुछ चमत्कार है, कुछ अचरजी बात है, तो परमात्मा करता है। अब परमात्मा इंडिविजुअली तो सबके लिए नहीं करेगा ना, तो सोचने और समझने की बात है। इतनी करोड़ों आत्माएं हैं और परमात्मा बैठ के हर एक की बीमारी को दूर करे, या किसी को जॉब लगवा दे, या किसी का कुछ कर दे, ये परमात्मा का कार्य नहीं है। हम आत्माएं इतनी हद की बुद्धि की बन जाती हैं जो हम परमात्मा के कर्तव्य को भी पहचान नहीं पाती हैं। तो परमात्मा कहते हैं, मेरा कार्य, मैं हूँ परम आत्मा, सर्व आत्माओं का पिता।
तो मेरा जो कर्तव्य होगा वो सारी सृष्टि से कनेक्टेड होगा ना, पर्सनली इंडिविजुअली तो नहीं होगा, सारी सृष्टि से कनेक्टेड होगा। सारी सृष्टि से कनेक्टेड कार्य क्या है? पतित आत्माओं को पावन बनाना, उनको घर की राह बताना, ज्ञान दे करके उनका परिवर्तन करना। ये कार्य जो कोई नहीं करता वो मैं करता हूँ। और परमात्मा के कर्तव्य की पहचान ही ये है, जो काम कोई न कर सके वो परमात्मा करता है। आज एक भी आत्मा इस सृष्टि पर नहीं है, न पास्ट में न आज की डेट में, जिसने किसी को पावन बनाया हो, जिसने किसी को मुक्ति, जीवन मुक्ति प्रदान की हो। ये कार्य परमात्मा का है। परमात्मा पिता आकर के ये कर्तव्य करते हैं। तो बाबा कहते हैं मुझसे ये उम्मीद नहीं रखो कि मैं किसका ये कर दूंगा, ये कर दूंगा। नहीं, आप मुझसे जो उम्मीद रखते हो कि बाबा हमें घर और घाट पहुंचा दो, वो मैं काम करता हूँ, क्योंकि वो घर का भी मुझे पता है, घाट का भी मुझे पता है, सत्य की राजधानी भी मैं ही एस्टैब्लिश करता हूँ और मुक्ति में ले जाने के निमित्त भी मैं ही बनता हूँ। प्रश्न है कि प्रश्न तो हमने लिया और आपने उसे बहुत अच्छे से हमें बताया। आगे बाबा ने कहा कि देह अभिमान में होंगे तो याद भी नहीं रहेगी। बच्चे जानते हैं बाबा मुसाफिर होकर आया है, तुम भी मुसाफिर होकर आए थे, अब अपने घर को भूल गए। ये अंतर है। बाबा कहते हैं कि मैं मुसाफिर हूँ। मुसाफिर हूँ, मैं अपना घर भी नहीं बनाता हूँ। मुसाफिर हूँ, जो शरीर में लेता हूँ उसमें परमानेंट भी नहीं बैठता हूँ, आता हूँ और जाता हूँ। और तुम बच्चे भी मुसाफिर होकर के ही आए थे। जीवन एक यात्रा है, ये कहा जाता है। जीवन की मुसाफिरी कहा जाता है। ये नहीं कहा जाता कि जीवन यही है। तो बाबा कहते हैं तुम भी मुसाफिर होके आए थे, क्योंकि तुम्हारा घर है वो परम धाम, ये तुम्हारा घर नहीं है। आप घर से निकलते हैं, मुसाफिरी करते हैं और आप जाके अपने डेस्टिनेशन पर टेम्पररी जहाँ आप गए वहाँ आप जाते हैं। हमने गलती ये कर ली कि जो अपना घर था उसको तो भूल गए, आए थे मुसाफिर होके और इसको ही अपना घर मान लिया। तब बाबा आकर के उस बात की पहचान देते हैं कि यहाँ तुम मुसाफिरी के लिए आए थे, अभी भी तुम मुसाफिर हो, ये बात याद करो। तुम मुसाफिर हो इस दुनिया में और तुमको वापस लौटना है अपने घर। बाबा ने कहा अब बाप कहते हैं घर को भी याद करो, अपनी राजधानी भी याद करो। फिर बाबा ने कहा तुम्हारा धर्म कर्म तो ये था, बाप दादा ने सावधानी दी है कि वहाँ तुम जो कर्म करते थे वो अकर्म होता था। कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप ने ही तुम्हें समझाई है। सतयुग में कर्म अकर्म हो जाते हैं, रावण राज्य में कर्म विकर्म होते हैं। अभी बाप आया हुआ है धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ बनाने, तो अब श्रीमत पर कर्म श्रेष्ठ करना चाहिए। कोई भ्रष्ट कर्म करके किसको दुख नहीं देना चाहिए। ईश्वरीय बच्चों का ये काम नहीं है। हम देह अभिमान में आ जाते हैं ना, देह अभिमान में आने के कारण हम विकर्म करते हैं। और जब बाबा हमको देह अभिमान का ज्ञान देता है तब हम बच्चों को समझ आती है और हम अपने कर्मों को सुकर्मों में परिणित करते हैं। सुकर्म कौन से हैं? वे कर्म जो शिव बाबा की याद में रह कर के किए जाते हैं, वे हैं सुकर्म। और वे कर्म जो देह अभिमान में रह कर के किए जाते हैं वो हैं विकर्म, क्योंकि कुछ ना कुछ अंश मात्र भी, चलो मोटा विकार नहीं होगा, उसका बाल बच्चा तो उसका बीज होगा, तो उस कर्म का। इसलिए बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो।
सतयुग में तुम्हारे कर्म अकर्म रहते हैं। अकर्म अर्थात जिसका प्लस माइनस अकाउंट नहीं बनता, वहाँ तुम्हारे ये अकर्म रहते हैं। क्यों? क्योंकि तुम अपनी ओरिजिनल सोल कॉन्शियस स्टेज में हो। हम ये नहीं समझते हैं कि मैं आत्मा हूँ, ये हमको ज्ञान नहीं होता। लेकिन सोल कॉन्शियसनेस से जो हमने संस्कार यहाँ पर बनाए हैं, वो संस्कार हमारे वहाँ पर है। जैसे पारस्परिक स्नेह है, शक्ति है, पवित्रता है, ये हमारे ओरिजिनल संस्कार जो सोल कॉन्शियस स्टेज के होते हैं, वो हमारे वहाँ पर होते। तो हमको वो आत्मा समझना अनिवार्य भी नहीं होता है, क्योंकि हम उसकी धारणा में ऑलरेडी हैं। और इस कारण से हमारे कर्म वहाँ अकर्म होते हैं। फिर जब द्वापर आता है तो विकर्म होते हैं, और जब संगम होता है तो हम सुकर्म करते हैं। तो बाबा ने हमें ये भी बताया और आगे भी बताया है कि कैसे भोजन भी शुद्ध लेना है। और फिर बाबा ने ये भी कहा कि नौकरी तो करनी है, ऐसे तो नहीं बाप का बने तो सब कुछ छोड़ यहाँ आकर बैठ जाना है। कितने ढेर बच्चे हैं, इतने तो सब रह नहीं सकते, रहना सबको गृहस्थ व्यवहार में है। बाबा ने आकर के जो ज्ञान दिया है वो संन्यास मार्ग का नहीं दिया। बाबा ने ज्ञान हमको जगत में रहते हुए कमल पुष्प समान रहने का दिया है। घर गृहस्थ में रहते हुए अपने जीवन को उन्नत बनाने का दिया है। तो वो ज्ञान हमारा जो है, बाबा कहते हैं कि कई बच्चों को नशा चढ़ता है, कितना अच्छा ज्ञान, इतनी अच्छी प्राप्ति, और हम वृथा बेकार ऐसे नौकरी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, छोड़ छाड़ के बाबा के पास ही आके क्यों ना बैठ जाए। बाबा कहते ये ज्ञान नहीं है। मैंने तुम्हें ये ज्ञान संन्यास मार्ग का नहीं दिया कि तुम उसे छोड़ करके आकर के यहाँ बैठ जाओ। दूसरा, एक फॉर्मूला हमें भूलना नहीं चाहिए। जिन आत्माओं को ये फॉर्मूला याद रहता है वो अपने प्रति सतर्क रहते हैं। वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला है कि हमें अपने कर्म जो हमारे विकर्म हुए हैं, उन कर्मों को अगर मैंने श्रेष्ठ बनाना है तो मुझे फील्ड में ही रहना होगा और कर्म योगी जीवन जीना होगा। संकल्पों की तो गायन नहीं है, गायन कर्मों का है। तो कर्म मैं तब ठीक कर सकती हूँ जब मैं कर्म क्षेत्र में हूँ। कर्म क्षेत्र को छोड़ करके मैं बैठ जाऊँ तो मेरे कर्म सुकर्म नहीं हो सकते, विकर्मों का बोझ समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे अपने संस्कारों को बनाना है। संस्कार बनते हैं कर्मों से, और जब तक कर्म नहीं तो संस्कार नहीं, और संस्कार नहीं तो हमारा बोझ हल्का होगा नहीं। तो ये आपने हमें बहुत सुंदर ये बात बताई कि केवल संकल्प शुद्ध तो करने ही है, लेकिन वो संकल्प शुद्धि हमारे कर्मों में ज़रूर दिखाई दे। यानी कर्म करें और पीछे ना जाएं अपने कर्म क्षेत्र से। फिर बाबा ने कहा, बाप कहते हैं बच्चे अब नया दैवी प्रवृत्ति मार्ग स्थापन हो रहा है। तुम सभी बीके शिव बाबा की मत पर चलते हो, ब्रह्मा भी उनकी मत पर चलते हैं। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो और सर्व संबंधों को हल्का करते जाओ। 8 घंटा याद रखनी है, बाकी 16 घंटे में आराम व धंधा आदि जो करना है सो करो। मैं बाप का बच्चा हूँ, ये नहीं भूलो। बाबा बहुत समझदारी देते हैं कि आप अपने अगर सब कुछ छोड़ करके आके सेवा केंद्र पर रह भी गए, बाबा के पास जाके बैठ भी गए, और आपकी मन बुद्धि तो विचलित है, मन बुद्धि इधर उधर भाग रही है, तो फ़ायदा क्या? इसे तो अपने आप को व्यस्त रखना अच्छा है। आप व्यस्त रहेंगे तो सधे रहेंगे, क्योंकि खाली दिमाग शैतान की कर्म भूमि है। बाबा के पास रह करके अगर बच्चा व्यस्त नहीं है तो उसके लिए वो एक परीक्षा हो जाएगी।
तो बाबा ने बहुत सुंदर डिवाइड करके दिया, 8 घंटा नौकरी करो, 16 घंटे बचे, आराम भी करो, सेवा भी करो, पर्सनल काम भी करो, बहुत टाइम है, लेकिन उसको प्रॉपरली यूज़ करो। फिर बाबा ने कहा कि बाबा मूल बात समझाते हैं कि बाबा है स्वदर्शन चक्रधारी, उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। बाबा बच्चों को समझाते हैं आपस में लड़ो झगड़ो मत, लून पानी मत बनो, सदैव हर्षित रहना है और सबको बाप का परिचय देना है। ये बाबा दोनों बच्चों को कह रहे हैं, जो सेवा केंद्रों पर रहते हैं और जो घर गृहस्थ में रहते हैं। बाबा ने वो जो लाइन कही, तुम्हें बाप का परिचय देना है। परिचय कैसे देंगे? लड़ झगड़ के तो नहीं देंगे ना। अगर मैं अपने घर में रह रही हूँ और मेरे साथ मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स हैं और मेरे को बाबा का परिचय मिला है, मेरा व्यवहार ठीक नहीं है, मैं अपने आप को समझती हूँ कि मैंने पता नहीं क्या कर लिया है, और उनके साथ मेरे व्यवहार में कटुता है, माधुर्य है नहीं, प्यार है नहीं, उनसे नफरत है कि ये इनको ज्ञान नहीं है, तो ऐसी आत्माओं के द्वारा शिव बाबा का परिचय मिल सकेगा? कदापि नहीं, कभी नहीं। बाप का परिचय देना है तो अपने व्यवहार को अच्छा रखना है। व्यवहार मीठा होगा तो बाबा का परिचय होगा। और आज का वरदान है, सदा सुखों के सागर में लवलीन रहने वाले अंतर्मुखी भव। कहा जाता अंतर्मुखी सदा सुखी। जो बच्चे सदा अंतर्मुखी भव का वरदान प्राप्त कर लेते हैं, वो बाप समान सदा सुख के सागर में लवलीन रहते हैं। सुखदाता के बच्चे स्वयं भी सुखदाता बन जाते हैं। सर्व आत्माओं को सुख का ही खजाना बांटते हैं। तो अब अंतर्मुखी बन ऐसी संपन्न मूर्ति बन जाओ, जो आपके पास कोई भी किसी भी भावना से आए, अपनी भावना संपन्न करके जाए। जैसे बाप के खजाने में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, वैसे आप भी बाप समान भरपूर बनो। अंतर्मुखी सदा सुखी। और जो अंतर्मुखी होता है वो अच्छा योगी भी होता है। अच्छा योगी होता है तो उसके जीवन में सर्व शक्तियाँ, सर्व गुण आते हैं। तो जो बाबा ने कहा कि सर्व की आश को पूर्ण करने वाले, सर्व की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले बन जाते हैं। हम अपनी रीत से तो नहीं दे सकते ना, बाबा से लेकर के ही दे सकते हैं। तो हमारे सामने कोई भी जिस भावना से आए, उसकी भावना तब पूरी होगी जब मेरे अंदर वो बल होगा, मेरे अंदर वो शक्ति होगी। वो शक्ति आती है योग से, और योग के लिए अंतर्मुखता बहुत ज़रूरी है। स्लोगन है, रूहानी शान में रहो तो कभी भी अभिमान की फीलिंग नहीं आएगी। रूहानी शान में रहो तो कभी भी अभिमान की फीलिंग नहीं आएगी। रूहानी शान अर्थात मैं हूँ कौन? कौन हूँ मैं? जिसको हम कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी इमेज ऊंची। कौन? किसने मुझे अपनाया? किसने मुझे नया जन्म दिया, जीवन दिया? किसने मुझे अपने कर्तव्य में सम्मिलित किया? कौन सा पार्ट मुझे इस ड्रामा में दिया? जब हम इन बातों में रमण करते हैं तो अपनी वो शान हमारी बनती है, और तब बाबा कहते कदापि अभिमान नहीं आएगा। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का और अधिक स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो अपने सवालों को हम तक अवश्य पहुंचाएं। ओम शांति।